Good morning class. Today I am going to start with square root of a complex number a plus ib. ठीक है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पहले मैं बेसिक मेथड बता देती हूँ। जैसे कि 5 + 12i है, ठीक है, तो इसको हम लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12ib x + iy ले लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब करोगे व्हाट यू विल गेट, इसका स्क्वायर हटाया तो ये हो गया 5 + 12i और इसको स्क्वायर किया x + iy द होल स्क्वायर, विच मीन्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आई है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xi इस तरीके से आएगा। अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो ये रियल पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, ये हमारे पास रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू 12, 2xy इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसके बाद हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बदले 5 स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, 2xy किया, तो 2xy की वैल्यू 12 आई, इसमें सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर रूट निकाला तो मुझे मिला 13। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू +or-3, और यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इक्वल टू +or-2। तो ये हो गया स्क्वायर x + iy 3 + 2i, या फिर हम लेते हैं स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 + 2i और -3 + 2i। ठीक है, ये है हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अगर इसको हमने सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से मैं इजी मेथड में बता रही हूँ। इजी मेथड ये था हमारे पास 5 + 12i। ठीक है, तो ये है 5 + 12i। ठीक है, तो इसका एक और शॉर्टकट मेथड क्या है, पहले हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज़ 25 प्लस 12 स्क्वायर इज़ 144 और ये हो गया 169। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 169 स्क्वायर रूट ऑफ 169 विच इज़ इक्वल टू 13। पहले हमने क्या करना है, मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, रियल पार्ट हमारे के पास क्या है 5 है ना, तो रियल पार्ट को एक साइड में ऐड करेंगे और एक साइड में माइनस करेंगे। ठीक है, एक साइड में ऐड किया, एक साइड में माइनस किया, तो 13 + 5 क्या हो गया हमारे पास आ जाएगा 13 + 5 आ जाएगा 18। ठीक है, और 13 - 5 आ जाएगा 8। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड बाय 2 और इसको हमने स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या है 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है 2, है ना। और यहाँ से हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12i क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12 हमने लिखना है +- स्क्वायर रूट में तो आता ही है +- ये आ गया 3 है ना, रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट होगा, हमने माइनस किया, यह आ गया +2i। तो ये हमारे पास आ गया हमारा स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। ओके, ये हमने इस तरीके से हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, हमें मिला था 3 ये आया था ना 3 +- 3 + 2i। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने किया है, यहाँ पे हमें मिला ये वाला पॉइंट। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्या क्या करना है, पहले हमने मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, रियल पार्ट जो है एक साइड में प्लस कर लो, एक साइड में माइनस कर लो। प्लस और माइनस करने के बाद डिवाइड करो दोनों को 2 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकालो। ठीक है, जो +5 किया वो हमारा रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर इसी को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन निकालती हूँ 3 + 4i का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i है, ठीक है, इक्वल टू a + ib कर लेंगे। अब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब किया तो ये हो जाएगा 3 + 4i, ये हो गया a² - b² + 2ab।
है ना, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3, और इमेजिनरी पार्ट को हमने किया, इमेजिनरी पार्ट को किया तो 2ab इक्वल टू 4 या ab इक्वल टू 2। अभी हमें इस तरीके से a और b को लेना है जिस तरीके से उसका प्रोडक्ट जो है 2 आए। तो इसका दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक 2 और या एक 1, है ना। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ a के बदले 2 और b के बदले 1 तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर ये हो जाएगा 4 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो हमारा a क्या हो गया 2, b क्या हो गया 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस आई बी इक्वल टू प्लस आ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस आई। ठीक है, एक मेथड इस तरीके से हमने किया, इक्वेट किया, है ना। रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने के बाद ए बी को हमने स्प्लिट करना है किस तरीके से, जिस तरीके से इसका प्रोडक्ट 2 हो, प्रोडक्ट 2 आना चाहिए और इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 आना चाहिए। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे और हमें मिल जाएगा ए और बी, और ए और बी मिलने के बाद ये हो प्लस आ माइनस 2 प्लस आई। अब मैंने इसको ऐसे किया 3 प्लस 4i, है ना। तो पहले मैंने ये दूसरे मेथड से कर रही हूँ मैं, तो स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर रूट हो गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 16। स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 ये है 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5, है ना। ये हमने मॉडुलस निकाल दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे प्लस 3, रियल पार्ट क्या है 3 है ना, तो इसको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो 5 प्लस 3 हो गया 8, उसको डिवाइड बाई 2 करो तो ये हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2, और 5 माइनस 3 है 2 को 2 से डिवाइड किया तो ये आया 1। देयरफॉर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा प्लस आ माइनस 2 प्लस आई। ये हमारा 2, ये हमारा 1 आई। ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट होगा और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन, ये देखो -40 माइनस 42 आई। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर, ये हमने मॉडुलस निकाला तो 40 स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1600 प्लस ये आ गया, इसको हमने स्क्वायर रूट निकाला तो ये बन गया हमारा स्क्वायर रूट हो गया 58। ये हमारा 58 स्क्वायर रूट बन गया। अब देखो इसमें रियल पार्ट क्या है -40, ठीक है, तो -40 हमारा रियल पार्ट है। तो हम क्या करेंगे प्लस -40 करेंगे और माइनस -40 करेंगे, समझ में आया। तो प्लस करोगे तो प्लस इंटू -40, 58 माइनस 40 हो गया 18, 58 माइनस इंटू माइनस प्लस है, 58 प्लस 40 हो गया 98। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और स्क्वायर रूट निकालेंगे। डिवाइड 18 बाई 2 9 का स्क्वायर रूट 3, 98 बाई 2 इज़ 49, 49 का स्क्वायर रूट 7। अब हम इसको क्या करेंगे, ये 3 है ये 7 है तो ये हो जाएगा प्लस आ माइनस 3, ये हमारा रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे आई का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस आ माइनस 3 माइनस 7 आई। ठीक है, इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ आई, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो रियल पार्ट तो है नहीं तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया 1, ये हमारा मॉडुलस आया। रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट 0 है तो हम क्या करेंगे प्लस 0 माइनस 0, तो 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 माइनस 0 इज़ 1। फिर क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड बाई 2 उसका स्क्वायर रूट निकालोगे। ठीक है, तो हमारा ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो प्लस आ माइनस 1 बाई रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या है 1 ही है ना, 1 बाई रूट 2 आई। ओके, इन दोनों में से 1 बाई रूट 2 बाहर निकाला, 1 प्लस आई इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने करना है। अब नेक्स्ट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, हमें क्या पता है एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर, तो ये है क्यूब रूट। तो एक्स क्यूब माइनस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये इससे हमने ये निकाला। तो अगर मैं इसको इक्वेट टू 0 करूँगी तो क्या मिलेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है 1, है ना, ये रियल है। बाकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर हम इक्वेट करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, माइनस बी प्लस आ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, तो माइनस स्क्वायर रूट में -3
तो 3i, तो ये हो जाएगा 3i/2, ये है ना हमारा। तो -1 अगर प्लस है, -1 प्लस i√3/2 और -1 -i√3/2, तो ये रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। और ये इसे हम प्लस वाले, जिसमें प्लस है उसे ओमेगा लेते हैं, और जहाँ पे ये माइनस है ये ओमेगा स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, ओके। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, 1 प्लस एक प्रॉपर्टी है कि इन तीनों का सम जो है दैट वुड बी इक्वल टू 0। अगर तुम ऐड करके देखोगे ये 0 ही आएगा, ठीक है। ओमेगा क्यूब, इसका ओमेगा को हम अगर क्यूब करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 1, ठीक है, एक प्रॉपर्टी। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ओमेगा अगर पावर ऑफ 3 में होगा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 अगर होगा तो वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। और ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो ये दोनों जो हैं, ये कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है। अगर आप सॉल्व करोगे यू विल गेट इट, ओके। एक और चीज़, ये कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ इसका स्क्वायर ये होगा और इसका स्क्वायर ये होगा, दोनों ईच का रेसिप्रोकल भी है और दोनों ही वो भी है, क्या कहते हैं, स्क्वायर भी है। तो ये मेजर पॉइंट्स है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू द होल पावर 4 इक्वल टू ओमेगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमें क्या पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा, इसके बदले हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, इसमें माइनस ओमेगा डाल दूँ, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस 4 बार करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। और ओमेगा पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ठीक है। और ओमेगा क्यूब क्या है, 1 है, तो 1 इंटू ओमेगा इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्यूब इक्वल टू 3। तो हमें क्या पता है, 1 प्लस ओमेगा क्या है, ओमेगा, ये वाला फॉर्मूला से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस तो माइनस हो गया, 2 इंटू 2 हो गया 8, और ये क्या है, 3 इंटू 2, ये मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 1 होता है ना, ओमेगा की पावर मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो 1 होगा। तो ये हो गया -8, क्योंकि सिंस ओमेगा मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर द होल पावर 6 इक्वल टू 64। तो हमें क्या पता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ओमेगा स्क्वायर इसका नहीं है, तो 1 के बदले हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1 क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके बदले माइनस ओमेगा स्क्वायर के बदले हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1। तो 1 + 1 इक्वल टू 2 पावर 6 विच इज़ इक्वल टू 64, ओके। इसी तरीके से 3 + 5 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर द होल पावर 6। अब देखो 3 और 3 इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन को बाहर निकाला, 1 + ओमेगा स्क्वायर + 5 ओमेगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या है, माइनस ओमेगा, तो ये हो गया माइनस ओमेगा + 5 ओमेगा। अब ये हो गया -5 ओमेगा प्लस -3 ओमेगा + 5 ओमेगा 2 ओमेगा। 2 ओमेगा का पावर 6, ओमेगा पावर 6 1 हो जाएगा, क्योंकि 6 जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 2 पावर 6, तो विच इज़ इक्वल टू 64, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ओमेगा पावर 28 + ओमेगा पावर 29 + 1 इक्वल टू 0। तो ओमेगा पावर 28 को हम क्या करेंगे, 3 के मल्टीपल से स्प्लिट कर दो, है ना। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड, ओमेगा 28 को 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 9 × 27, रिमाइंडर 1। तो ये हम लिख दिया ओमेगा क्या करेंगे, ओमेगा इंटू 3 इंटू ओमेगा पावर 3 × 9 विच इज़ इक्वल टू 27, प्लस इसको भी स्प्लिट कर दो, ओमेगा ये अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। तो 3 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा पावर 27 + 1 इक्वल टू 0। देखो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, ये 1 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 है, ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, 1 + ओमेगा स्क्वायर + 1। तो हमें ये पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा इक्वल टू 0, ओके। इसी तरीके से प्रूव दैट -1 + i√3/2 द होल पावर n प्लस -1 - i√3/2 द होल पावर n इक्वल टू 2 if n is a multiple of 3 or -1 if n is not a multiple of any other integer. I will explain this question, मैंने कर रखा है, I will explain this question in the next video. I hope you have understood these questions.